ये नीतीश मौर्य की बेल्ट का बक्कल है, ये उसकी बाह है और ये कुछ शर्ट और पैंट के टुकड़े हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हार्ड साइड का दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो उसकी बोन हो, हड्डियां हो। सर बीजेपी जो है पार्षद हैं और यही सर ये जो अपराधी हैं इनको छुड़ाने का कार्य ये पार्षद जी कर रहे हैं। अच्छा, ये जाके थाने पे भी धमकी दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, इस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। अपराध हम सब विपक्ष से ही आग्रह कर रहे हैं कि जब तक विपक्ष हमारे साथ नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष वाले हमको न्याय नहीं दिला सकते हैं। इसलिए नहीं दिला सकते कि सत्ता पक्ष के लोग ही उन पे दबाव दे रहे हैं कि जो अपराधी उनको छोड़ दिया जाए। हम प्रशासन के आदमी आए थे, बोले कि एक मतलब गया, अब ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मगर संजय जब उस दिन आया, उसके बिहान पर जो आया था यहाँ तस्दीद करने की, जब मिट्टी मिली वो तस्दीद करने के लिए आया था, तो ये बच्चा उनको पकड़ा था, एक दो थप्पड़ मारा भी, मगर वो डायरेक्ट धमकी देके गया कि अभी तो उसको मारे, अब तुमको भी मारेंगे। वाराणसी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, और बता दे इसी संसदीय क्षेत्र में जो राम राज्य की एक परिकल्पना की जाती है और एक जो गाथा गाई जाती है राम राज्य में, वहीं आपको जंगल राज की एक घटना सुनाते हैं। परिवार वालों से ही जानते हैं कि क्या है वो घटना। आप नीतीश मौर्य के कौन हैं? सर उनके बुआ के लड़के हैं जी। सर क्या घटना रही नीतीश मौर्य को, और ये बगिया में आप हमको लेके आए हैं, यहाँ पे आने का क्या मकसद है? सर यहाँ पर घर आपको दिखाए ही है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से जूम करके वो घर दिखाए। मुश्किल से 150 मीटर का दूरी होगी सर, 100 मीटर की 100 मीटर की दूरी। जी हाँ, 100 मीटर की सर दूरी है। और यहाँ देख रहे हैं भाई का डेड बॉडी मिला। सर रात को 11:30 बजे दो पुलिस वाले आते हैं, उनके साथ संजय गोड़ भी आते हैं और इस तरीके से भद्दी भद्दी गाली देते हैं, इस तरीके से धमकाते हैं, डराते हैं कि मतलब वो समझ नहीं आता। तो मामी पूछेंगे अच्छा भाई इस तरीके से आप आ रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या मतलब है भाई? 11:30 बजे रात को आने का मतलब कोई तो तात्पर्य होगा। तो पुलिस वाले बोलते हैं क्या कि आपका 2 बेटे 2 बेटियां भागी हैं, इनमें इनका भगाने का पूरा हाथ है। तो वो गांव के क्यों? 2 लड़के 2 लड़कियां थे? जी हाँ, एक यहीं के थे, एक और कहीं का था। अच्छा, तो उनके साथ साथ संजय गोड़ भी थे। मतलब वो भी गाली वगैरह दे रहे थे। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं क्या सर, मतलब अगर मान लो कोई लड़का अगर भाग गया, कोई लड़की भाग गई, जो अपने मम्मी पापा का सम्मान नहीं समझता, जो अपने भाई बहन का सम्मान नहीं समझता, जो भाग गया, क्या लड़की पक्ष वाले कुछ नहीं कर रहे? मगर लड़के जो लड़का लेके भागा है उसके भाई मतलब इतना डर गए या इतना सहम गए, जब भगा के ले गए तब उनको इस चीज़ का समझ में नहीं आया कि नहीं प्रशासन हमारे साथ क्या कर सकती है। मतलब प्रशासन के डर से मतलब हमारे भाई को मतलब इतना बेरहमी से मार दिए। सर हम भी तो यही जानना चाहते हैं कि सर मतलब अगर लेके भाग गया या कुछ भी हुआ तो प्रशासन से हम यही डिमांड करते हैं कि सर अगर लेके भागा या कुछ भी किया, अगर इसका हाथ था तो प्रशासन अपने पास लेके जाती, पूछताछ करती, मगर इतने तो दर्दनाक तरीके से मारना तो नहीं चाहिए था। कहाँ पे बॉडी आपको मिली? आइए आपको हम दिखाइए। सर बॉडी हमको यहाँ पे मिली थी। अच्छा सर, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जूम करके दिखाएं। सर यही वो जगह है जहाँ पे नीतीश मौर्य की बॉडी मिली है। सामने देख रहे हैं बक्कल का भी दिख रहा है, सामने सेट भी दिख रहा है। सर इस तरीके से हत्या की गई। नीचे आइए। ये देखिए, ये नीतीश मौर्य की बेल्ट का बक्कल है, ये उसकी बाह है और ये कुछ शर्ट और पैंट के टुकड़े हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हार्ड साइड का दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो उसकी बोन हो, हड्डियां हो। अच्छा, पूरी बॉडी जल गई थी? नीचे आइए। सर पूरी बॉडी तो जली नहीं थी। हाँ सर उसका फोटो हमारे पास है, वीडियो मतलब जो फोटो हम लोग खींचे जिस हालत में उसका है, अगर कहिए तो चैनल के माध्यम से वो भी दिखा सकते हैं। सर इस तरीके से दर्दनाक हादसे से मतलब कत्ल किया गया था। पहले उसका गला भी सर काटा गया है, एक हाथ में भी जैसे लग रहा है कि काट के निकाल दिया गया, मगर सर यहाँ से एक पैर अभी काट के निकाल दिया गया, मगर सर यहाँ से एक पैर अभी काट के निकाल दिया गया। उसका हड्डी मतलब उसका पैर एक मिला नहीं है, पैर पता ही नहीं सर, पैर पता ही नहीं चला। सर हम यही सरकार से मतलब आदेश करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहते हैं कि सर हमको न्याय मिले। मगर हमको ये नहीं लग रहा है कि सर कि हमको न्याय मिल सकता है। सर न्याय इसलिए हमको नहीं लग रहा है कि मिलेगा, इसलिए कि जो पार्षद का ड्राइवर है, पार्षद का बहुत खास है। अब पार्षद को टिकट देने वाले अनिल राजभर जी हैं। अनिल राजभर जी के बहुत बड़े चहेते, बहुत बड़े खास, उनके साथ उनका उठना बैठना, डेली खाना पीना ये होता है। अच्छा, पार्षद कौन है? सर अभय प्रजापति हैं, बीजेपी से है? जी हाँ सर, बीजेपी से पार्षद हैं। और यही सर ये जो अपराधी हैं इनको छुड़ाने का कार्य ये पार्षद जी कर रहे हैं। अच्छा, ये जाके थाने पे भी धमकी दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं,
इस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ा गया है कुछ? सर अपराधी का जिसका 5 लोग का हम नामजदगी FIR किए हैं वो तो पकड़े गए हैं। उनके साथ 7-8 लोग और भी पकड़े गए हैं, मतलब 13-14 लोग बंदी हैं। मगर सर ये अभी हम तक खुलासा नहीं हो पाया कि नहीं मर्डर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस तरीके से किया गया। 8 दिन बीत गया, मामले का कोई खुलासा? जी नहीं सर, कोई खुलासा नहीं। सर सबसे बड़ी चीज ये है कि भाजपा के नेता खुद चाह रहे हैं कि नहीं ये मामला उठे न, दब जाए। जी सर दब जाए, ताकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है। जी सर, जी सर, और इतनी बड़ी कांड हो जाना, दबा दिया जाए, नहीं तो किरकिरी होगी। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। देख लीजिए राम राज्य में किस प्रकार से यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। और ये बगल में ही हाईवे है, बगल में ही गाजीपुर का हाईवे है जो गाजीपुर आजमगढ़ को जोड़ता है। बगल में ही अनिल राजभर जी का घर, और घर से ही 500 मीटर की दूर पे पार्षद का घर है। यहाँ जहाँ डेड बॉडी मिली यहीं से 100 मीटर पर नीतीश मौर्य का घर है। कैसे किसी को पता नहीं चला? 2 पुलिस वाले वहीं खड़े रहे घर के बाहर। एक आपके चैनल के माध्यम से बताया हूँ सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के। सर प्रयागराज के। सर प्रयागराज से हम आपको बुलाने गए थे या अपने से आए हैं? नहीं, हम तो अपने से आए। हम आप अपने से आए, मगर यही 100 मीटर की दूरी पे अनिल राजभर जी का घर जो कैबिनेट मंत्री है वो मतलब 5-6 दिन बाद आ रहे हैं। उनसे जब ये हम सवाल पूछेंगे सर इतने ही आप इतने पास में थे, आपको मालूम नहीं? बोले कि हम बाहर थे, जब हम नहीं थे आप हमारे दरवाजे पे आए, आप हमको बुलाने आए थे या हमको संदेशा भेजे। अब ये बताइए सर, हमारे भाई का डेड बॉडी ऐसे मिल रहा है, हम दुख के घड़ी में तो हम उनको इनवाइट करें कि नहीं सर आप हमारे दरवाजे आइए? ये कह रहे कि क्या हमको बुलाने आए थे? जी सर, जी सर। खबर पूरा सोशल मीडिया पे फैल रहा है, लेकिन अनिल राजभर जी को एक न्योता चाहिए कि भैया आपके पड़ोस में एक कत्ल हो गया है, आप हमारे घर पे चले आइए। जी सर। अब पार्षद जो यहाँ के पार्षद हैं उनकी मम्मी इस टाइम मान लीजिए हमारे मामा जी एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से, मगर इस तरीके से पार्षद की जो माँ है इस तरीके से उन पर लांछन लगा रही, इस तरीके से शब्द बोले सर, ये हमको नहीं लग रहा है कि वो हमारे साथ न्याय कर रही है। सर एक तो हमारे दुख के घड़ी में सर हमको सपोर्ट करने भी नहीं आए, दुख की संवेदना भी फील करने नहीं, मगर जैसे ही मतलब ये उनको समझ में आ रहा है वो सिर्फ हमको नीचा दिखाने के कार्य कर रहे हैं, बेइज्जती करने के कार्य कर रही है। बेइज्जती किया जा रहा है? जी सर, जी सर, जी सर, इस टाइम ही बेइज्जती करने जा रहा है। और उनके पार्षद जो हमारे अभय प्रजापति है वो आके धमकी भी दे के गए हैं घर पे भी, कि वो खुद सोच लिए कि सर जब आके घर पे धमकी दे के जा रहे हैं तो सर हम लोग को कितने हादसे होंगे या कितने डर रहे होंगे। एक तो लड़के की मौत हो जाना, दोबारा पार्षद के द्वारा धमकी दे करके जाना। अभी वहाँ पे महिलाओं ने भी कहा कि एक तो गया दूसरा भी जाएगा। जी सर, इस तरीके से वो संजय भी बोल रहे हैं, प्रशासन के आदमी बोल रहे हैं। जब उस टाइम प्रशासन के आदमी आए थे बोले कि एक मतलब गया, अब ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मगर संजय जब उस दिन आए उसके बिहान पर जो आया था यहाँ तस्दीद करने की, जब मिट्टी मिली वो तस्दीद करने के लिए आया था, तो ये बच्चा उनको पकड़ा था, 1-2 थप्पड़ मारा भी, मगर वो डायरेक्ट धमकी देके गया कि अभी तो उसको मारे अब तुमको भी मारेंगे। इस तरीके भाई है उनके? जी सर, ये सगा भाई है, उनसे बड़ा है। अच्छा, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का माहौल रहा होगा, किस प्रकार से यहाँ के लोगों की जो दुख है वो किस प्रकार से रही होगी। एक तो परिवार दुख में डूबा है, ऊपर से धमकी और मानसिक प्रताड़ना भी झेल रहा है। प्रधान आप ही के संसदीय क्षेत्र का मामला है और ये आप ही के वाराणसी जो स्मार्ट सिटी और कई तरीके को लेकर के राम राज्य की जो आप परिकल्पना करते हैं, जो राम राज्य को आप कहते हैं, ये यहीं से आप शुरुआत करते हैं। देख लीजिए आप ही के राम राज्य में किस प्रकार से घटना हो रही है। सर हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर हाथ जोड़ के मेरा सर निवेदन है, अगर आपकी बात अगर हमारी बात अगर अखिलेश भैया सुन रहे हैं तो उनसे हम हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहते हैं कि सर एक बार हमारे दरवाजे पे आए, हमको न्याय दिलाने का कार्य करें। जब तक वो नहीं आएंगे हमको नहीं लग रहा है कि सर भाजपा सरकार में हमको न्याय मिल सकता है। पक्ष से कोई भी उम्मीद नहीं। सत्ता पक्ष वाले जब सत्ता के पक्ष के लोग ही किए हैं, उनके सपोर्ट में हैं, तो सर बताइए हम किससे न्याय की गुहार लगाएं? हम सब विपक्ष से ही आग्रह कर रहे हैं कि जब तक विपक्ष हमारे साथ नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष वाले हमको न्याय नहीं दिला सकते हैं। इसलिए नहीं दिला सकते कि सत्ता पक्ष के लोग ही उन पे दबाव दे रहे हैं कि जो अपराधी उनको छोड़ दिया जाए, मामले को रफा दफा। जी सर, मामले को रफा दफा कर दें। जो यहाँ के पार्षद हैं खुद जाकर जब थाने पे धमकी दे रहे हैं तो सर हम बताइए भाजपा वालों से क्या क्या उम्मीद की गुहार लगाएं? तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये परिवार वालों का आरोप है, परिवार वालों की किस प्रकार से मांग है कि देख लीजिए साहब हमें विपक्ष से उम्मीदें रह गई हैं। कल हालांकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया भी था, उनका ये कहना है, जब मैंने बातचीत किया तो उनका कहना है कि हम लखनऊ इसकी रिपोर्ट करेंगे और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक उसकी लड़ाई लड़ेंगे।